हाय वीवर, वेलकम टू बैक माय चैनल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे OCO। तो आपको लिमिट मार्केट स्पॉट लिमिट मसलन ये तो आपको सब चीज पता होगा, तो जस्ट OCO का मसलन नहीं पता। अगरचे आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो आपको OCO का नहीं पता, तो आप बहुत पीछे हो। OCO अगर आप इसको समझ लेते हो तो आप स्पॉट लिमिट या जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, उसकी आपको मसलन जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगरचे मैं आपको बताऊं स्पॉट लिमिट में क्या होता है। स्पॉट लिमिट में ये होता है आप मसलन जो आपका लॉस होता है ना उसको कम से कम करने की कोशिश करते हो, और जो प्रॉफिट होता है ना मसलन जो प्रॉफिट आपको होता है वो आप मैक्सिमाइज करने के लिए आप यूज करते हो स्पॉट लिमिट को, मसलन एक जिसको स्टॉप लॉस भी बोला जाता है। तो ये OCO में मसलन क्या फायदा होता है, इसका क्या बेनिफिट होता है, इसमें हमको क्या फायदा देखने को मिलता है, तो आज मैं आपको उसके मुतालिक बताऊंगा। तो बने रहिए मेरी वीडियोस के साथ, जो नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मैं बता दे OCO में आपको क्या फायदा होता है। इसमें यह फायदा होता है आप एक ही मसलन ऑर्डर में एक ही लिमिट में आप दोनों चीजें लगा सकते हो। दोनों चीजों से मुराद ये हो गई, आप मसलन हाई की भी मसलन अगर एक चीज की प्राइस ये है तो आप लिमिट लगाते हो, अगर ये इस जगह पे आए तो मेरी सेल हो जाए। तो अगर एक चीज की प्राइस इधर है तो अगर वो प्राइस नीचे आए तो आप मसलन लिमिट लगा दो, ये इधर आए तो मसलन फिर सेल हो जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप मसलन अपना प्रॉफिट की भी लिमिट लगा सकते हो और लॉस की भी लिमिट लगा सकते हो। तो चलिए मैं आपको ऑलरेडी करके दिखाता हूं, आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले आपने OCO पे क्लिक करना है। तो देखो आपके पास कुछ ऐसा चार्ट मसलन इंटरफेस होने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखो मैंने क्वीन सिलेक्ट किया हुआ है, तो जिस पे आपने ट्रेडिंग करनी है वो क्वीन सिलेक्ट कर लेना है। तो सॉरी जो आपके पास मसलन हम सेल पे कर रहे हैं तो आपके पास जो क्वीन ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आपने उस पे मसलन तो जो पड़ा हुआ तो उसको आपने सेल करना है। तो अब आपने सेल करना है, मसलन आपने परचेज बाई कर लिया, पहले आपने बाई करना होगा उसके बाद ही सेल होगा। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपने पहले बाई करना होगा। तो ऑलरेडी मैं बाई की वीडियोस बना दूंगा। तो चलो मेरे पास ऑलरेडी में पड़ा नहीं है, बहरहाल मेरे पास एक पड़ा है USD का मसलन एक क्वींस मेरे पास पड़ा है। अब मैं उसको मसलन सेल करना चाहता हूं तो उसकी जो प्राइस है ना मार्केट प्राइस इस वक्त चल रही है $1। तो अब मैं जाता हूं, तो ये अगरचे ना अब मैं आपको बता रहा हूं मसलन पंप लिमिट जो मसलन ऊपर की तरफ, अब मैं चाहता हूं अगर ये जाए मसलन ये चला जाए मसलन अभी 1000 सेंट बनता है $1 का, ये 1400 सेंट पे जाए तो मेरा सेल हो जाए, या मसलन $1 और कुछ भी मसलन सेंट पे जाए तो मेरा सेल हो जाए। तो जितने भी आपने लिमिट लगानी है वो लिमिट लिख लेनी है। अब देखो 1000 में इधर मसलन लिखता हूँ 1400, तो देखो 1400। तो अब मैंने लिखा, मैं बोल रहा हूँ अगर ये मसलन 1400 सेंट पे जाए तो मेरा ये सेल हो जाए। तो इसका मतलब तो ये हो गया अगर आपके पास इधर एक डॉट है तो आपने इधर मसलन एक क्वींस है तो आपने उसके बाद इधर उसकी अमाउंट लिख लेनी है। तो ये तो हो गया आपका मसलन पंप, मसलन जो आप अगर इसको सेल करना चाहते हो ये तो हो गया आपका सेल। तो अब आपको इसी मसलन इसी चीज में आपको ये मसलन जो नीचे की तरफ होती है जो डंप की लिमिट होती है वो भी आपको लगाने को मिल जाती है। तो वो कैसे लगाने को मिल जाती है, तो वो आपको दो तरह से लगाने को मिलती है। अगरचे आप मसलन अभी आप सोच रहे हो ये $1 है, ये अगर जाती है 800 सेंट पे, तो आप मसलन इधर लिखोगे स्टॉप USD जिधर लिखा हुआ है, तो अगर आप लिखते हो भाई ये 800 उस पे जाए तो मेरी ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। तो अगर जो आप नीचे उससे नीचे जो नजर आ रहा है लिमिट USDT, इसका मतलब क्या है, तो अगर जहां पे आपने 800 लगाया था ना तो आपने अब ये देखना है, आप अगर आप 800 पे वो क्वींस आ चुका है तो अब आप ये सोचते हो यार थोड़ा वेट करना चाहिए, क्या पता ये यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो आप अभी सेल नहीं करो। तो फिर आपने मसलन एक अपनी और लिमिट लगा देनी है। भाई इसमें मैं लगा देता हूँ 600। अब देखो मैंने इधर 800 लिख लेना है, तो इधर मैंने लिख लेना 600। सॉरी मैं डॉलर लिख रहा हूँ, पहले आपने मसलन 0 लगा के इशारिया लगा लेना। देखो वैसे 0 इशारिया मसलन इधर लिख लेना आपने 600, ये आपको हो गया सेंट। तो इधर अभी आपने मसलन 0 लगा के इधर लिखना है 800। तो ऊपर भी आपने मसलन 1 लगा के इधर देखो 1 इशारिया आपने मसलन 14। तो ये देखो आपने ऐसे मसलन अब आप बोल रहे हो कि ये 600 पे जाए तो मसलन 600 का मतलब ये हो गया, तो आप अब ये एक्सेप्ट कर ले तो मेरा जो लॉस हो चुका है मैं उसमें खुश हूं, तो अब मैं यहाँ से मसलन इसको सेल करता हूं, तो मसलन ये आपका मसलन इधर कंप्लीटली सेल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। 800 पे आपने वो लिमिट लगाई थी, आपने मसलन 800 पे वो कोई ना चुका था, अब आप ये सोच रहे हो क्या पता यार ये ऊपर चला जाए, तो आप इस सोच में लगाते हो अपनी दूसरी लिमिट।
भाई अगर ये और नीचे आता ना 600 तक आ जाता है तो इससे ऊपर मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो आप इसको ऑलरेडी सेल कर दोगे। तो ये मसलन OCO का मतलब होता है, इसमें आपको एक ही दफा में दोनों चीजें देखने को मिल जाती हैं। मसलन एक दफा में आप मसलन स्टॉप लॉस दोनों चीजें का लगा सकते हो, हाई और लो का, पंप और डंप का दोनों एक ही साथ आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। क्योंकि जबकि आप मसलन ये स्पॉट लिमिट जो होती है, मसलन स्टॉप लॉस होता है, इसमें आप लगाते हो मसलन आपका जो लॉस हो कम से कम और जो मसलन प्रॉफिट हो ना वो सैक्रिफाइस मतलब मैक्सिमम आपका स्लोप है, ये आपको इसमें आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं। इसके बाद आपने सेल USDT पे क्लिक करना है, तो आपको मसलन ओपन ऑर्डर में क्या चीज देखने को मिलेगी, आपको दो चीज देखने को मिलेगी, दोनों सेल के ऑर्डर। तो अब आप कंफ्यूज हो गए, आप बोलोगे यार मैं स्टॉप लॉस लगाता था मुझे एक ही चीज नजर आती थी, एक ही ऑर्डर नजर आता, ये दो क्यों? तो क्योंकि दो इसलिए नजर आएंगे, आप एक ही दफा में दो काम कर रहे हो, सेल और मसलन प्रॉफिट और लॉस दोनों आपको लिमिट लगा के वो काम कर रहे हो कि मेरी दोनों चीजों की लिमिट लगी हुई है। अगरचे प्राइस आपकी मसलन 14 सेंट को छूती है तो आपका मसलन ऑटोमेटिक जो लॉस होगा वो ऑर्डर खत्म हो जाएगा, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो इसी का उल्टा ले लेते हैं, अगरचे आपकी प्राइस ना 600 सेंट को छूती है, मसलन आपकी जो लॉस प्राइस लगी हुई थी, मसलन लॉस स्टॉप लॉस लगा हुआ था उसको छूती है, तो आपका मसलन जो प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और आपका मसलन जो लॉस होगा वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये मेरी वीडियोस थी, मसलन अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाय द